हेलो दोस्तों, आप सबका मेरी स्टोरी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रब ने बना दी जोड़ी का 17वां भाग लेकर आ गए हैं। और इस स्टोरी में अभी तक हम सब ने देखा कि मान सोनम को मनाकर और अपने दिल की बात बताकर वापस महल में लेके आता है। और इसके बाद सब ठीक हो जाता है। रक्षा और रुद्राक्ष दोनों ही मंदिर में पूजा करने गए होते हैं। अब आगे रक्षा और रुद्राक्ष को पंडित जी ने आगे बढ़कर बॉम्बे से नाग माता को दूध पिलाने के लिए कहा। रक्षा ने रुद्राक्ष की तरफ देखा। रुद्राक्ष ने भी हाँ में सर हिला दिया। रुद्राक्ष रक्षा के साथ खड़ा हो गया और दोनों एक ही कलश को पकड़कर बॉम्बे में धीरे धीरे दूध डाल रहे थे। अचानक से रक्षा ने देखा कि बॉम्बे के मुंह में कुछ हलचल हो रही थी और अचानक से पलक झपकाते ही एक नाग बॉम्बे में से निकल आया, जिसे देखकर रक्षा ने कदम पीछे बढ़ा लिए। रुद्राक्ष जी, रक्षा ने घबराते हुए कहा। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए रक्षा को कंधे ही थामते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, वो नाग माता है, गांव की, अपने गांव की नई रानी को देखने चली आई। हर तरफ नाग माता के नाम के जयकारे लगने लगे। पंडित जी ने जल्दी से हाथ जोड़ते हुए कहा, धन्य हो रानी सा, आपके कदम पड़ते ही आज हमारे को पहली बार नाग माता के दर्शन हुए हैं। जबकि मैं इस मंदिर में 60 साल से पूजा कर रहा हूँ, मैंने आज तक इन्हें नहीं देखा। पंडित जी ने रक्षा से कहा। रक्षा अपने सामने इतना बड़ा और बिल्कुल नीला सांप देखकर थोड़ा डर गई थी। रुद्राक्ष ने रक्षा के हाथ से कलश लेकर नाग माता के सार पर दूध की धार बहाना शुरू कर दिया। उन्होंने भी मुंह ऊपर करके दूध पीना शुरू कर दिया था। रक्षा के चेहरे पर अब एक स्माइल आ गई थी। उसके दिल में भी उन्हें दूध पिलाने की इच्छा हो रही थी। रक्षा ने रुद्राक्ष के हाथ में ही कलश को पकड़ लिया। इस वक्त रुद्राक्ष और रक्षा साथ में नाग माता को दूध पिला रहे थे। रक्षा का डर अब लग रहा था खत्म हो गया था। दूध पीने के बाद नाग माता रक्षा की तरफ देख रही थी। उन्होंने झुककर अपने बॉम्बे पर लगा कुमकुम अपने मुंह पर लगा लिया और रक्षा की तरफ झुकने लगी। रक्षा हाथ जोड़कर उनके थोड़े करीब आ गई। नाग माता ने रक्षा के माथे पर अपने मुंह से कुमकुम लगाकर उसे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया। रक्षा की आंखों में खुशी से आंसू आ गए थे। फिर उन्होंने रुद्राक्ष की तरफ मुड़कर उनके माथे पर तिलक कर दिया। रुद्राक्ष और रक्षा को आशीर्वाद देने के बाद नाग माता दोबारा से बॉम्बे में चली गई। चारों तरफ अब बातें होने लगी थी। कुछ तो खास है छोटी रानी सा में, तभी तो नाग माता उन्हें दर्शन देने आई। एक औरत ने बाकी औरतों की तरफ देखते हुए कहा। हाँ बहन, तुम ठीक कह रही हो। बाकी औरतों ने भी हाँ में सर हिलाते हुए कहा। अब हर तरफ नाग माता की जय, छोटी रानी सा की जय, यही जयकारे लग रहे थे। रक्षा ने मुस्कुराते हुए रुद्राक्ष की तरफ देखा। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए रक्षा की आंखों से आंसू पोंछते हुए उससे कहा, हम खुश नसीब हैं कि आप हमारे ज़िंदगी में आई। अब पता चला ये दिल आपकी तरफ क्यों खींचा चला जाता है। आपके लिए तो खुद भगवान भी चले आते हैं। रक्षा की स्माइल रुद्राक्ष की बात सुनकर और बड़ी हो गई। कुछ देर बाद अब रुद्राक्ष रक्षा के साथ मंदिर को एक बार बाहर से प्रणाम करके जीप में बैठ गया। सभी सेवक भी रुद्राक्ष के साथ अपनी गाड़ी में बैठ गए। दोनों गाड़ियां तेजी से अब नीलकंठ महादेव के मंदिर की तरफ बढ़ गई। नाग माता कितनी अच्छी है रुद्राक्ष जी, उन्होंने हम दोनों को आशीर्वाद दिया। रक्षा ने खुश होते हुए कहा, आप भी तो बहुत अच्छी हैं।
इसलिए उन्हें भी आपको आशीर्वाद देने आना ही पड़ा। रुद्राक्ष ने सड़क की तरफ देखते हुए कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। आप प्लीज मुझे यहाँ कभी कभी ले आया करिए। रक्षा ने रुद्राक्ष को देखते हुए कहा, जैसी हमारी रानी सा कहें। आपको जब मन करे तब कहिएगा, हम आपको ले आएंगे। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। राजमहल में मान सिंह रानी सा गांव के मसलों पर बात करने के बाद अब सोनम के पास जा रहे थे। सोहन जी किसी काम से बाहर गए थे, इसलिए उनके हिस्से का काम मान यहाँ संभाल रहा था। अब तो काफ़ी समय हो गया था, अब वो सोनम जी खुद ही जाग गई होंगी, मान ने मन में सोचते हुए कहा। मान बिना नॉक किए ही कमरे में सीधा आ गया। सोनम इस वक्त बिना चुन्नी के आईने के आगे तैयार हो रही थी। मान कमरे में आते ही पलट गया। क्षमा करिए, हम मान ने मुड़ते हुए इतना ही कहा कि सोनम उसकी आवाज़ सुनते ही अपनी बाजुओं को अपने सीने के आगे मोड़कर चिल्लाने लगी। मान जल्दी से पीछे मुड़ते हुए बोला, सर आप ऐसे क्यों चिल्ला रही हैं? हमने सच में कुछ नहीं देखा। मान ने सोनम को समझाते हुए कहा, लेकिन सोनम तो फिर भी नहीं मानी। वो फिर चिल्लाते हुए बोली, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? एक लड़की के कमरे में भी कोई बिना खटखटाए आता है भला? मान ने सोनम की चुन्नी पलंग से उठाई और उसके पास ले गया। बस आपको देखने का दिल किया तो आ गए। रक्षक हैं आपके, हर वक्त आपके साथ ही तो रहना होगा हमें। मान ने सोनम के कंधों पर चुनरी उड़ाते हुए कहा, देखो तुम बाहर निकलो अभी। सोनम ने पीछे जाते हुए कहा, लेकिन उसके हर पीछे बढ़ते कदम के साथ मान एक कदम आगे बढ़ा रहा था। आप हमें देखकर इतना बेचैन क्यों हो रही हो? मान ने सोनम के करीब आते हुए कहा, नहीं तो किसने कहा ऐसा? मुझे बस तुम्हें नहीं देखना। तुम जाओ ना यार। सोनम ने कदम पीछे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन अब तो और पीछे जाने की जगह ही नहीं थी। सोनम की पीठ दीवार से टकरा गई थी। मान ने अपने दोनों हाथ सोनम के दोनों तरफ दीवार पर रखते हुए उसके भागने का रास्ता ब्लॉक करते हुए कहा, ठीक है हम चले जाते हैं, लेकिन पहले आपको हमारे एक सवाल का जवाब देना होगा। मान ने सोनम की तरफ झुकते हुए उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, कैसा सवाल? सोनम ने कंफ्यूज चेहरे से पूछा। आप क्या सोचकर मुस्कुरा रही थी? हम जब कमरे में आए तो आप आईने में देखते हुए कुछ सोचते हुए मुस्कुरा रही थी। क्या सोच रही थी आप उस वक्त जिससे आपके चेहरे पर इतनी प्यारी स्माइल देखने का मौका मिला हमें? मान ने सोनम से पूछा। सोनम मान का सवाल सुनकर थोड़ा हड़बड़ा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। आखिर वो कहती भी कैसे? मान से कि वो उन दोनों किस याद करके मुस्कुरा रही थी। तुमने तो कहा था कि तुमने कुछ नहीं देखा था। सोनम ने बात बदलते हुए कहा, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अगर आप चाहती हैं हम चले जाएं तो बताइए, नहीं तो हम भी इसी तरफ आपके करीब खड़े रहेंगे। मान ने सोनम की तरफ थोड़ा और झुकते हुए कहा, अब उस मान की सांसें अपने चेहरे पर महसूस होगी, तो इसके लिए तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो कि तुम मुस्कुरा क्यों रहे थे जब मैं जा रही थी। अब झूठ मत बोलना कि तुम नहीं मुस्कुरा रहे थे। महल से बाहर आते हुए मैंने खुद तुम्हें मुस्कुराते हुए देखा था। सोनम ने मान की आंखों में देखते हुए पूछा। मान सोनम की आंखों में उस सवाल को पूछते वक्त आई उदासी को देख पा रहा था। वो महसूस कर पा रहा था कि सोनम को उस वक्त काफ़ी बुरा लगा था। हम तो बस इस बात पर मुस्कुरा रहे थे कि हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हम आप जैसे जंगली बिल्ली से प्यार। इतना कहकर मान चुप हो गया। मान की सांसें तो मानो गले में ही अटक गई थी, लेकिन मान का यूं अपनी बात पूरी ना करना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। जिस शब्द को सुनने के लिए वो बेकरार थी, वही शब्द उसने
आधा छोड़ दिया। क्या बोल रहे हो तुम? अपनी बात पूरी करो, सोनम ने मान को देखते हुए कहा। करेंगे, पहले हमें के मान ने सोनम के और करीब आते हुए कहा। सोनम का दिल की धड़कनें रेस के घोड़े से भी तेज भाग रही थी। उसने एक पल के लिए भी मान से आई कांटेक्ट नहीं तोड़ा। क्या सच में आपको हमारे लिए आपको आपके दिल में कुछ भी महसूस नहीं होता? मान ने सोनम से पूछा। मान का चेहरा बता रहा था कि वो सोनम के मुंह से ये सुनने के लिए कितना बेकरार था कि सोनम भी उससे प्यार करती है। सोनम ने जानबूझकर ना में गर्दन हिलाते हुए कहा नहीं, लेकिन मान सोनम की आंखों में कुछ और ही पड़ रहा था। सच में सोनम जी? मान ने धीरे से सोनम की कमर पर अपनी उंगली फिसलाते हुए फिर अपने हाथ को उसकी कमर पर रखा। सोनम अपनी तेज सांसों को मान से छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन मान उसकी बॉडी के एक्शंस को समझ रहा था। सोनम के हाथ अपने लहंगे को कसकर पकड़े हुए थे। उसकी धड़कनें तेज थी। नहीं, सोनम ने एक बार फिर कहा। मान ने इस बार अपने नाक के टिप सोनम के नाक के टिप से जोड़ते हुए कहा। सच कहो सोनम। मान ने अपनी आवाज़ में दीवानगी झलकाते हुए कहा। मान के हाथ उसकी नेक कमर पर चलने की वजह से सोनम के बदन में अंगारे लग गई थी। मान को अपने इतने करीब देख सोनम की आंखें अपने आप बंद हो गई। अगर आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा तो आंखें क्यों बंद कर ली आपने? मान ने सोनम से पूछा, जिस पर उसने जल्दी से आंखें खोल ली। सोनम ने मान को धक्का दिया और उसे दूर रूम की एक ओर चली गई। असल में सोनम को लगा था कि मान उसे किस कर देगा, बट ऐसा हुआ नहीं। रक्षा और रुद्राक्ष नीलकंठ महादेव के मंदिर में पहुंच चुके थे। रक्षा और रुद्राक्ष सेवकों के साथ मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। जयपुर का नीलकंठ महादेव मंदिर बड़ा वहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर था। मंदिर की इमारत अब काफ़ी पुरानी हो चुकी थी। उसे देखकर तो लग रहा था कि वो मंदिर राजा महाराजाओं के समय से वही है। रक्षा को वो मंदिर बहुत खूबसूरत लग गया था। वो छोटे बच्चे की तरह बड़ी एक्साइटमेंट के साथ मंदिर के चारों तरफ देख रही थी। मंदिर की दीवारों पर कई तस्वीरें बाबा के नीलकंठ रूप के पीछे की कथा को दिखा रही थी। रक्षा को बीच बीच में तस्वीरें समझ आ रही थी, लेकिन शायद वो शब्द संस्कृत में थे जो रक्षा समझ नहीं पा रही थी। ये क्या लिखा हुआ है? रक्षा ने दीवारों की तरफ देखते हुए कहा। ये मंदिर जिन शिल्पकारों ने बनाया था, उन्होंने मंदिर की दीवारों पर महादेव के नीलकंठ कहलाने के पीछे की कथा भी तराश दी। महादेव ने हलाहल विष अपने कंठ में धारण किया था, इसलिए उन्हें नीलकंठ महादेव कहा जाता है। ये कथा सुनी थी मैंने पंडित जी से। रक्षा ने रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहा। अरे वो आपको तो सब पता है। महादेव ने कितनी जानी पत्नी दी है हमें। लीजिए, ये कथा सुनाने के बदले आप दक्षिणा में ये लड्डू खाइए। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए रक्षा को एक लड्डू देते हुए कहा। रुद्राक्ष जी, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? ये तो छोटे बच्चे को भी पता होगा। इसमें जाने वाली बात क्या थी? लेकिन ये लड्डू आप मुझे दे दो। रक्षा ने मुंह बनाते हुए रुद्राक्ष को देखते हुए कहा। रुद्राक्ष को रक्षा की अचानक लड्डू उसके हाथ में लगभग छीन ही लेने पर काफ़ी हंसी आ रही थी। रक्षा ने लड्डू 2 बाइट में ही खत्म कर दिया। रक्षा जी, रुद्राक्ष ने रक्षा को प्यार से देखते हुए कहा। जी, रक्षा ने रुद्राक्ष की तरफ गर्दन घुमाते हुए कहा। रुद्राक्ष ने रक्षा के होठों से लड्डू के कण अपने अंगूठे से हटा दिए और अपने अंगूठे को चाटते हुए वो कण कण खा लिए। आप क्या कर रहे हो? सब देख रहे हैं। रक्षा ने आंखें बड़ी करते हुए कहा। पंडित जी ने हमें आपके साथ बांट कर खाने के लिए कहा था। हमें तो यही मिला हमारे हिस्से में।
हमें, रुद्राक्ष ने रक्षा को देखते हुए कहा। तो आपको मुझे बताना चाहिए ना रुद्राक्ष जी, मैं आधा ही खाती, रक्षा ने रुद्राक्ष को देखते हुए कहा। रक्षा का वो मासूम चेहरा और उसकी प्यारी बातें रुद्राक्ष को हमेशा ही सुकून दे जाती थी। आज वो उसके साथ रहकर काफ़ी देर से एक ही बात सोच रहा था कि क्या रक्षा की उसकी ज़िंदगी में आने के बाद ऐसा कोई दिन नहीं था जब वो बहुत देर तक स्ट्रेस में रहा हो। रक्षा की एक छोटी सी स्माइल ही उसके मूड ठीक करने के लिए काफ़ी थी। वो जब भी रक्षा को खुश करने के लिए कुछ भी करता था, हमेशा ही उसे रक्षा को खुश देखकर उसमें भी ज़्यादा खुशी महसूस हो रही होती थी। रक्षा पिछले कुछ ही दिनों में रुद्राक्ष की जान बन गई थी। आपने हमें मौका ही कहाँ दिया था रक्षा जी, रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा। इस बात से तो रक्षा भी सहमत थी कि उसने रुद्राक्ष के कुछ बोलने से पहले ही लड्डू रुद्राक्ष के हाथ से छीनकर खुद खा लिया था। रुद्राक्ष तो उन 2-4 कड़ों में ही खुश हो गया था। उसने कब से ये लड्डू अपने कुर्ते की जेब में संभाल कर रखा था। हर हर महादेव, स्वागत है छोटी ठाकुर सा, और आपका भी स्वागत है छोटी रानी सा। आइए पधारिए, हम कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे। साथ ही आज संयोग से काशी के अघोरी बाबा भी आए हैं, आप उनका भी आशीर्वाद लेते जाइएगा, मंदिर के पुरोहित जी ने रुद्राक्ष और रक्षा से कहा। वो दोनों पंडित जी के साथ पूजा के लिए मंदिर में आ गए। अंदर महादेव का बड़ा सा शिवलिंग था। रुद्राक्ष ने महादेव का दूध से अभिषेक किया और रक्षा ने उसकी बाह पर हाथ रखे। रुद्राक्ष और रक्षा ने बड़े प्यार से महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाया। महादेव का कंठ हमेशा ही विष की तपन से जलन महसूस करता है, तो भक्त जन महादेव पर चंदन का लेप लगाकर उनकी जलन कम करते हैं और शिव शंकर शंभु अपने भक्तों जनों के जीवन में शीतलता प्रदान करते हैं। रक्षा बड़े प्यार से चंदन घिसकर रुद्राक्ष को दे रही थी और रुद्राक्ष बेल पत्रों पर चंदन से ओम लिखकर महादेव के शिवलिंग पर चिपका दे रहा था। फिर उन्होंने फूलों की माला और कई तरह के फूलों से महादेव का श्रृंगार कर उन्हें कुंडकलेश्वर महादेव का रूप दे दिया। महादेव के सभी रूपों में सबसे पहले हर इच्छा को पूरी करने वाला और हर पीड़ा से मुक्ति दिलाने वाला नाम है कुंडकलेश्वर महादेव। रुद्राक्ष और रक्षा ने एक साथ शंख, गरुड़, घंटी और गाजे बाजे के साथ महादेव की सुंदर और मंगलमय आरती की। आरती के बाद रुद्राक्ष और रक्षा आरती लेकर पंडित जी के पीछे पीछे अघोरी बाबा का आशीर्वाद लेने मंदिर से बाहर निकल आए। पंडित जी मंदिर के पीछे से उन्हें एक गुफा में ले गए। रक्षा और रुद्राक्ष का हाथ थाम रखा था। वो गुफा असल में मंदिर में पीछे एक पहाड़ में खुदाई करवाकर खुद बनवाई गई थी, जो कि ऐसे ही साधु तपस्वी के लिए बनाई गई थी जिन्हें बाहरी दुनिया का शोर पसंद ना हो। गुफा के अंदर एक जटाजूट वाले अघोरी बाबा धुन लगाए बैठे थे। उनके पूरे शरीर पर भस्मी मिली हुई थी, पूरे बदन पर रुद्राक्ष की मालाएं थी और कमर पर उन्होंने एक काला कपड़ा बांध रखा था। रुद्राक्ष और रक्षा के हाथ अपने आप उन बाबा को देखकर जुड़ गए थे। अघोरी बाबा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। हर हर महादेव, आप जैसे महान शिव भक्तों का स्वागत है। अघोरी बाबा ने बंद आंखों के साथ ही रुद्राक्ष और रक्षा का स्वागत करते हुए कहा। रुद्राक्ष और रक्षा को इस बात की बिल्कुल भी हैरानी नहीं थी, क्योंकि काशी के अघोरी साधु बाबा में इतनी शक्ति होनी कोई बड़ी बात नहीं थी। प्रणाम बाबा, पंडित जी के साथ रुद्राक्ष और रक्षा ने भी कहा। अघोरी बाबा ने आंखें खोली तो उनकी नज़रें सबसे पहले उस जोड़ी पर पड़ी जो शिव इच्छा से एक डोर में बंधी थी, यानी कि रुद्राक्ष और रक्षा। रुद्राक्ष और रक्षा के चेहरे में
आम लोगों के मुकाबले अलग सा दिव्य तेज था। अघोरी बाबा को दोनों के चेहरे देखते ही शिव की छवि के दर्शन हो रहे थे। रुद्राक्ष और रक्षा के माथे पर अब भी नाग माता का लगाया तिलक था, जो उनके शरीर के और औरों को और भी दिव्य बना रहा था। अपने पूरे जीवन काल में पहली शिव की बनाई जोड़ी देख रहा हूँ, अघोरी बाबा ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। रक्षा और रुद्राक्ष दोनों आगे बाबा के पास आकर घुटनों के बल बैठ गए और उनके चरणों में एक साथ प्रणाम करने के लिए झुक गए। रुद्राक्ष और रक्षा ने एक साथ झुककर साधु बाबा के चरणों में अपना सर रख दिया। अघोरी बाबा ने हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। अघोरी बाबा को उसी वक्त एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। रुद्राक्ष और रक्षा उनका आशीर्वाद पाकर फिर उठ खड़े हुए। अघोरी बाबा के चेहरे पर कुछ चिंता के भाव देखकर रुद्राक्ष ने उनसे पूछा, क्या हुआ बाबा? आप अचानक किस ख्याल से चिंता में डूब गए हैं? खतरा, राजमहल पर खतरा, तुम पर खतरा। अघोरी बाबा ने रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहा। कैसा खतरा बाबा? मेरे पति पर संकट खत्म करने का क्या कोई उपाय नहीं है बाबा? हर वक्त क्यों इन पर खतरे मंडराते रहते हैं? बाबा कोई तप, पूजन, हवन, यहाँ तक कि अगर मुझे अग्नि परीक्षा भी देनी पड़े, कुछ भी होगा मैं करने को तैयार हूँ। बस मेरे पति को इन संकटों से उभारिए बाबा। रक्षा ने हाथ जोड़कर बाबा की तरफ नम आंखों से देखते हुए कहा। परेशान मत हो बेटा, जब तक तुम इसका रक्षा कवच बनकर निस्वार्थ भाव से इसकी रक्षा करोगी, इसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन पुत्री, तुम्हें इस बीच कष्ट भोगने पड़ सकते हैं अपनी परवाह किए बिना। जब तुम अपने पति का साथ किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ोगी, सिर्फ तभी तुम अपने पति को, अपने परिवार को बचा पाओगी। यही तुम्हारी अग्नि परीक्षा है, तप है पुत्री। अघोरी बाबा ने रक्षा की तरफ देखते हुए कहा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बाबा कि मुझे कितने कष्ट भोगने होंगे, लेकिन मैं अपने पति का साथ किसी हाल में नहीं छोड़ूंगी, चाहे इनकी रक्षा में मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। रक्षा ने इतना कहा कि रुद्राक्ष ने रक्षा को आगे बोलने से रोकने के लिए उसकी कलाई पकड़ ली। रक्षा ने गर्दन घुमाकर रुद्राक्ष की तरफ देखा। रुद्राक्ष की आंखों में दुख उसे नजर आ रहा था। रुद्राक्ष ने नजरें घुमाकर बाबा की तरफ देखा। मेरी पत्नी को हर बार इतना क्यों सहना पड़ता है बाबा? अगर हमारी पत्नी को हमारी वजह से इतने कष्ट हो तो हमारे जीवन का क्या मतलब है बाबा? हम नहीं चाहते इन्हें कुछ भी हो। रुद्राक्ष ने बाबा की तरफ देखते हुए दुख भरी आवाज में कहा। तुम दोनों का यही प्रेम तुम्हारी रक्षा करेगा। चाहे ये दिमाग भूल भी जाए, पर ये दिल अपने प्रेमी को पहचान लेता है। वो अघोषवर रक्षा करेगा, हिम्मत मत हारना। अघोरी बाबा ने इतना कहा और फिर आंखें बंद करके ध्यान में लीन हो गए। रुद्राक्ष और रक्षा दोनों ही उनकी बात को समझ नहीं पाए थे। रुद्राक्ष रक्षा की कलाई छोड़ गुफा से बाहर चला गया। रुद्राक्ष जी, रक्षा ने रुद्राक्ष को जाते हुए देखकर उसे पुकारा, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज पहली बार रुद्राक्ष रक्षा के लिए नहीं रुका था। रक्षा रुद्राक्ष के पीछे पीछे ही बाहर आ गई। रुद्राक्ष जी रुकिए, आप कहाँ जा रहे हो? रक्षा रुद्राक्ष के पीछे खड़े होकर गुफा से निकलते हुए चिल्ला उठी। गुफा में बाबा के ध्यान में विघ्न आ जाता। रुद्राक्ष की आंखें लाल हो रखी थी। रक्षा रुद्राक्ष के पीछे उसे बार बार पुकारती हुई उसकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन रुद्राक्ष काफी तेज चल रहा था, जिस वजह से रक्षा को भी तेज चलना पड़ रहा था। माँ! रक्षा तेज चलने की कोशिश में जमीन पर गिर गई। मंदिर के बाहर का रास्ता पत्थरों से भरा था, जिस वजह से रक्षा का पैर पत्थरों में फिसल गया और वो गिर गई। रुद्राक्ष ने अब भी पीछे नहीं देखा था। रक्षा की चीख शायद वो सुनकर खुद को रोक नहीं पाता, लेकिन इस वक्त
रुद्राक्ष अपने ही ख्यालों में जूझ रहा था। छोटी रानी सा पंडित जी ने रक्षा की तरफ देखते हुए परेशान आवाज में कहा। पंडित जी, जो कि उन्हें देख रहे थे, रक्षा को गिरता हुआ देख भागते हुए रक्षा के पास आए। आप ठीक तो हैं? पंडित जी ने रक्षा के पास बैठते हुए कहा। रक्षा ने आंसू भरी नजरें उठाकर पंडित जी की तरफ देखा और बस ना में गर्दन हिला दी। रक्षा का दिल रुद्राक्ष का उसे अनदेखा कर चले जाना देखकर मानो फट ही गया था। रक्षा ने पैर हिलाने की कोशिश की, जिससे उसे और दर्द महसूस हुआ और उसके मुंह से आह निकल गई। पंडित जी ने रक्षा के पैर को देखा तो उसका पैर उसके एंकल से नीला पड़ चुका था। पंडित जी ने जल्दी से रक्षा को बाजू से पकड़कर जमीन पर उठाया और साइड में बैठा दिया। रुद्राक्ष के आदमी पहले से ही पिछली जीप में बैठे उसके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। रुद्राक्ष को अकेले बाहर आते देख वो थोड़े परेशान हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। छोटे मालिक अकेले क्यों आ रहे हैं, और वो भी इतने गुस्से में? एक आदमी ने बाकी आदमियों की तरफ देखते हुए कहा। इससे पहले वो आदमी नीचे उतरकर रुद्राक्ष से कुछ पूछ पाते, रुद्राक्ष जीप में बैठकर तेजी से वहां से निकल गया। छोटी रानी सा अंदर ही है, हमें उनके पास चलना चाहिए, एक आदमी ने कहा और सब आदमी जीप से नीचे उतरकर मंदिर के अंदर आकर अपनी छोटी रानी सा को खोजने लगे। मंदिर के पीछे आखिरकार उन्हें रक्षा पंडित जी के साथ बैठी हुई सिसक कर रोते हुए मिली। सब आदमी वहीं रुक गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। महल में सोनम के सामने खाना रखा हुआ था, लेकिन वो सिर्फ खाने को ही देखे जा रही थी। सोनम जिस हाथ से खाना खाती थी, उसकी कलाई तो वो मोड़ तक नहीं पा रही थी और उल्टे हाथ से खाना तो सोनम को आता ही नहीं था। अब ये कैसी मुसीबत है, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। भगवान जी, मुझे ये कैसी सजा दे रहे हो आप? सोनम ने खाने की थाल को देखते हुए कहा। वो 2 बार ट्राई कर चुकी थी, लेकिन वो अपने राइट हाथ को हिला भी नहीं पा रही थी। अब तीसरी बार भी कोई फायदा नहीं हुआ और उसका हाथ भी अब दुखने लग गया था। मार डालो भूखे ही मुझे, सोनम ने गुस्से से लाल होते हुए कहा। इतने में उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास आकर बैठ गया था। सोनम ने गर्दन घुमाकर देखा तो मान उसके बगल में बैठा हुआ था। तुम फिर से आ गए, मैंने मना किया था ना तुम्हें, फिर भी तुम अंदर आ गए। देखो अभी मैं बहुत परेशान हूँ, तुम प्लीज़ मुझे और परेशान मत करना अब, सोनम ने मान को देखते हुए कहा। मान ने सोनम की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप एक निवाला तोड़कर उसमें सब्जी लगाकर सोनम के मुंह के आगे कर दिया। सोनम चुपचाप कभी निवाले और कभी मान को देख रही थी। अब खा भी लीजिए, आपको चोट हमारी वजह से लगी थी, अगर आपने ये खा लिया तो हम समझ लेंगे आपने हमें माफ़ कर दिया, मान ने बड़ी सीरियस टोन में कहा। सोनम मान की आंखों में देखते हुए खुद को रोक नहीं पाई और उसने वो निवाला अपने मुंह में ले लिया। मान के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। सोनम ने मान के हाथों से वो निवाला खा कर ये जता दिया था कि उसने उसे माफ़ कर दिया। मान की स्माइल देखकर सोनम की धड़कनें अचानक से तेज हो गई। ये क्या हो रहा है यार, ये इतना अच्छा क्यों लग रहा है मुझे? हंसते हुए सोनम ने दूसरी तरफ देखते हुए मुंह बनाते हुए मन में सोचा। रात के 9 बज रहे थे, लेकिन रुद्राक्ष अभी भी वापस राजमहल नहीं लौटा था। रक्षा को रुद्राक्ष के आदमी वापस महल ले आए थे। रक्षा ने बहाना बना दिया कि गांव के कुछ मसले की वजह से रुद्राक्ष खुद नहीं लौटा और उसने रक्षा को महल लौट जाने के लिए कहा था। सब उसकी बात मान भी गए थे।
सब जानते थे कि रुद्राक्ष रक्षा से बहुत प्यार करता है। रक्षा ने पैर की चोट के बहाने खुद को कमरे में ही रखा और पूरा दिन बाहर नहीं आई। दादी सा ने उसकी मोच पर एक तेल मलकर उसके पैर पर गर्म पट्टी बांध दी थी। रक्षा जब से वापस आई थी तब से लगातार रोए ही जा रही थी। ऐसा एक मिनट नहीं था जब उसकी आंखों में आंसू ना हो। रक्षा का दिल इस वक्त बहुत दुख रहा था। क्यों रुद्राक्ष जी, क्यों किया आपने ऐसा? मेरी जिंदगी में मेरे साथ अक्सर इससे भी बुरा व्यवहार हुआ है, लेकिन मुझे कभी बुरा नहीं लगा क्योंकि वो लोग शुरू से ही मेरे साथ वैसे ही व्यवहार करते थे। उनके वैसे बर्ताव की आदत थी। लेकिन आज जब आपने अनदेखा किया है तो दिल बहुत दुख रहा है। आपने हमेशा मुझे खुश रखा, हमेशा मेरी परवाह की जितनी किसी ने नहीं की, लेकिन आज आपने भी मुझे अकेला छोड़ दिया। रक्षा पलंग पर लेटे रोए जा रही थी। रक्षा को रुद्राक्ष के ऐसे व्यवहार से बहुत हर्ट हुआ था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था जो इंसान उसे इतना प्यार करता है कि उसकी हर ख्वाहिश उसने पूरी की, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन आज वो ही उसे इग्नोर करके अकेला छोड़कर चला गया। मैंने ऐसी भी क्या गलती कर दी थी महादेव, जो उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया? मेरी परवाह किए बिना ही वो वहाँ से चले गए और अब तक नहीं लौटे हैं। हे महादेव, बस उनको रक्षा करना। चाहे वो मुझसे नाराज ही हैं, लेकिन उन्हें घर का रास्ता दिखा दीजिए महादेव। वो जहाँ भी हैं बस ठीक हों और जल्दी वापस आ जाएं। रक्षा को अब रुद्राक्ष की चिंता होने लगी थी। रुद्राक्ष तो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ उसी तालाब के किनारे बैठा था जहाँ उसने रक्षा के साथ नाव की सैर की थी। रुद्राक्ष की आंखों में आज गुस्सा और दुख दोनों आंसू बह रहे थे। रुद्राक्ष को असल में रक्षा पर गुस्सा नहीं था, उसे तो आज अपने आप पर पछतावा महसूस हो रहा था कि कैसा जीवन है उसका। वो जिसे जान से भी ज़्यादा प्यार करता है, उसकी जान खुद रुद्राक्ष की वजह से खतरे में थी। कब तक वो हमारी परेशानी का बोझ उठाती रहेंगी? आखिर कब तक उन्हें हमारे कारण चोटें बर्दाश्त करनी होगी? उनकी रक्षा करने का वचन दिया था हमने उन्हें शादी के मंडप में, लेकिन वो हमारी रक्षा अपनी जान दांव पर लगाकर करती हैं। रुद्राक्ष ने दुखी आवाज़ में कहा। रुद्राक्ष को बहुत दुख हो रहा था कि एक बार फिर रक्षा को उसे बचाने के लिए चोट खानी पड़ेगी। एक बार फिर वो सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से दुख भोगेगी। रुद्राक्ष से ये सब बात बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। रुद्राक्ष अपने ख्यालों में खोया हुआ था और 2 से 3 घंटे वहाँ रहा। रुद्राक्ष जिस तरह से उसे मंदिर में छोड़कर आ गया था, उससे अब रक्षा का सामना करने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। क्यों वो हमें माफ़ कर देंगी? हम कैसे उनसे नजरें मिला पाएंगे? हमें उनसे दूर रहना चाहिए, नहीं तो वो हमारे खातिर फिर खुद को किसी मुसीबत में डाल लेंगी और अब हमसे ये सहा नहीं जाएगा। रुद्राक्ष ने चांद की रोशनी में बैठे सोचते हुए कहा। रुद्राक्ष रक्षा को बचाने के लिए उससे दूर रहने का फैसला ले लेता है। अब रात के 1 बज चुके थे और अब जाकर कहीं रुद्राक्ष महल वापस आया था। रुद्राक्ष सीधा अपने कमरे में गया। अब तक रक्षा सो चुकी थी। रक्षा काफ़ी देर तक रुद्राक्ष का इंतजार कर करके थक हार कर सो गई। रुद्राक्ष ने रूम के अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। रुद्राक्ष धीरे धीरे रक्षा की तरफ पलंग की ओर मुड़ गया। रुद्राक्ष रक्षा के पास आकर उसे देख रहा था। रक्षा की पलकें अभी तक आंसुओं में भीगी हुई थी। रुद्राक्ष को उसकी बोर नम और सूजी आंखें देखकर बहुत बुरा लग रहा था। हमें क्षमा कर दीजिएगा रक्षा जी, हम उस वक्त कुछ भी समझ ही नहीं पाए थे। उस वक्त अपनी ही इमोशंस के साथ लड़ते हुए हम वहाँ से चले गए थे। हमें अपना आप इतना
नकारा लगने लगा है कि हम क्या कहें। हम आपके पति होने का फ़र्ज नहीं निभा पा रहे, बल्कि एक बोझ बन गए हैं आप पर। ये रिश्ता आपके लिए खतरा बनता जा रहा है। चाहे आप कितना भी छुपाने की कोशिश करती हैं, लेकिन लेप लगवाते हुए आप किस जलन और दर्द से आप रोज़ गुजरती हैं, वो हम जानते हैं। रुद्राक्ष ने रक्षा को देखते हुए मन में सोचा। रुद्राक्ष जब रक्षा पर चादर उठाने लगा तो उसकी नज़र रक्षा के पैर की मोच पर पड़ी। उसके पैर पर पट्टी बंधी देख रुद्राक्ष एकदम से घबरा गया। ये चोट इन्हें कब और कैसे लगी? हम फिर इनके दर्द का कारण बन गए। रुद्राक्ष ने रक्षा की पट्टी को छूते हुए सोचा। रुद्राक्ष का दिल अब तो और ज़्यादा दुखने लग गया था। रक्षा को एक और चोट आ चुकी थी। अब तो रुद्राक्ष पूरी तरह से बिखर ही गया था। रक्षा से दूर रहकर वो जी नहीं सकता था, लेकिन रक्षा को अपने पास रखकर उसे दर्द दे रहा था। रक्षा जब से रुद्राक्ष की जिंदगी में आई थी, तब से रुद्राक्ष की सर की बलाएं वो खुद पर लेकर चोटें ही खाए जा रही थी। आपके लिए हम आपसे दूर भी रहने को तैयार हैं, चाहे ये दूरियां हमारी जान ही क्यों ना ले, लेकिन अब हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। रुद्राक्ष ने रक्षा के चोटिल पैर को छूते हुए कहा। रुद्राक्ष रक्षा से इतना कहकर रूम में आगे बढ़ गया। उसने आगे जाकर जमीन पर चटाई बिछाई और वहीं लेट गया। रुद्राक्ष पूरी रात भर सो नहीं पाया था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करना सही है और क्या करना गलत। सुबह 3 बजे ही रुद्राक्ष ने कमरा छोड़ दिया। रुद्राक्ष ने जानबूझकर चटाई जमीन पर बिछी रहने दी, ताकि रक्षा उसे नोटिस कर सके कि कल रात वो अलग सोया था। रुद्राक्ष जानबूझकर रक्षा को खुद से दूर कर रहा था। रुद्राक्ष समझ चुका था कि क्यों उसके लिए एक खास लड़की ढूंढी जा रही थी। जो लड़की भी उससे शादी करती, उसे रुद्राक्ष की सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, जैसे कि रक्षा अब कर रही थी। अगली सुबह जब रक्षा नींद में जागी तो अपने साथ रुद्राक्ष को ना पाकर परेशान हो गई। रक्षा को लगा कि रुद्राक्ष अभी तक लौटा नहीं है, ये अभी तक वापस नहीं आए। रक्षा ने परेशान आवाज़ में कहा और जल्दी से पलंग पर बैठ गई, लेकिन बैठते ही उसकी नज़र सामने बिछी चटाई पर पड़ी। मतलब रुद्राक्ष जी वापस आए थे, लेकिन वो वहाँ क्यों सोए थे? अभी तक मुझसे नाराज़ हैं क्या वो? कम से कम मुझे बताए तो मेरी क्या गलती है। मैं माफ़ी मांग लूँगी और दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगी। वो क्यों मुझे ऐसे अवॉइड कर रहे हैं? रक्षा ने भारी आवाज़ में कहा। उसका गला भर आया था। रक्षा बड़ी मुश्किल से पैर जमीन पर रख पा रही थी। वैसे तो कल से पैर की हालत काफ़ी हद तक सुधर चुकी थी। उसमें से सूजन खत्म हो गई थी और दर्द भी कुछ हद तक खत्म हो गया था। ये पैर, रक्षा ने दर्द महसूस करते हुए कहा। रक्षा जैसे तैसे अलमारी तक गई और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। रक्षा लगभग 20 मिनट बाद वॉशरूम से बाहर निकली। आज रक्षा ने हरे रंग का खूबसूरत लहंगा पहन रखा था। रक्षा आईने के आगे संवरने बैठ गई। रक्षा ने जल्दी से अपना श्रृंगार किया और धीरे धीरे कमरे के दरवाजे तक पहुंची। दरवाजे पर ही उसे दादी सा मिल गई, जो उसे लेप लगाने आई थी। दादी सा, प्रणाम दादी सा। रक्षा झुकते हुए उनके पैर छूते हुए कहा। खुश रहो बिंदनी सा, अब आपका पैर कुछ ठीक महसूस कर रहा है? दादी सा ने कमरे में अंदर आते हुए रक्षा से पूछा। जी दादी सा, अब काफ़ी हद तक ठीक महसूस हो रहा है। आइए बैठिए। रक्षा ने दादी सा को कमरे में अंदर पलंग की तरफ करते हुए कहा। रुद्राक्ष को सुबह जल्दी गांव के लिए निकलना पड़ा। वो मुझसे कहकर गया था कि आपको लेप लगा दूं।
दिखाइए अपना पैर हमें, दादी सा ने रक्षा से कहा। रक्षा और दादी सा पलंग पर बैठ गए। रक्षा ने अपना पैर दादी सा को दिखाने के लिए आगे किया। रक्षा का मन इस वक्त रोने का कर रहा था, लेकिन वो फिर भी बड़ी मुश्किल से खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर रुद्राक्ष ऐसा क्यों कर रहा था। दादी सा ने रक्षा को लेप लगाकर फिर उसका पैर बांध दिया। अब आप आराम करिए, ज़्यादा चलना नहीं है आपको। आप यहाँ आराम करिए, हम आपका खाना यही भिजवा देंगे, दादी सा ने रक्षा से कहा। जी दादी साहब, रक्षा ने बड़ी मुश्किल से एक छोटी लाइन के साथ कहा। रक्षा को आराम करने का बोलकर दादी साहब कमरे से बाहर निकल आईं। रक्षा, जो कि कब से अपने आंसुओं को रोके बैठी थी, अब और ना रोक सकी और घुटनों पर अपना सर रख कर रोने लगी। ये कैसी परीक्षा है महादेव, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? वो क्या अब मेरे साथ नहीं रहना चाहते? क्यों हमेशा वो लोग मुझसे दूर हो जाते हैं जिनसे मैं जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ? रक्षा ने सिसकते हुए कहा। रक्षा का दिल अब कचोट रहा था। रुद्राक्ष के उससे दूर होने का ख्याल ही उसे बहुत दर्द दे रहा था। रक्षा आज फिर से खुद को बेसहारा महसूस कर रही थी। रक्षा को अपनी किस्मत पर बहुत रोना आ रहा था। सोनम अपने रूम में चुपचाप बैठी अपना सामान देख रही थी। आज सुबह ही एक आदमी उसकी लिस्ट के हिसाब से सामान ले आया था जो उसे डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए चाहिए था। मान भी उसी के पास बगल में सोफे पर बैठा उसे देख रहा था। और कितना वक्त लगेगा आपको? आप तो खाना ठंडा भी हो गया है, अब आ जाइए खाना खा लीजिए, मान ने सोनम को देखते हुए कहा। हाँ बस थोड़ी देर और, ये काम भी बहुत ज़रूरी है, सोनम ने अपना काम जारी रखते हुए कहा। सोनम एक नोटबुक में सब चीज़ों को डिटेल्स नोट कर रही थी। मान को तो वो इतनी सीरियसली काम करते हुए और भी खूबसूरत लग रही थी। मान उसे देखते हुए ठंडी आहें भर रहा था। सोनम को जब किसी की नज़र उसे देखते हुए महसूस हुई तो उसने मान की तरफ देखा। क्या ऐसे क्यों देख रहे हो? अपना काम करो और मुझे मेरा करने दो, सोनम ने मान से कहा और फिर काम करने लग गई। उसने जब कुछ देर बाद मान की तरफ देखा तो अभी भी उसे देख रहा था। सोनम उसे आंखें छोटी करके देखने लगी। आपने ही तो कहा अपना काम करो, और हमारा तो काम ही है यही आप पर नज़र रखना, आपकी रक्षा करना, मान ने सोनम को देखते हुए कहा। सीरियसली आखिर तुम चाहते क्या हो यार? तुम्हारी नज़रें मुझे काम पर ध्यान नहीं लगाने दे रही, कहीं और देखो तुम, सोनम ने चिढ़ते हुए कहा। मान खड़ा होकर सोनम की तरफ बढ़ गया। सोनम उसे अपनी तरफ आता देख घबराहट से खड़ी हो गई। क्या तुम वहीं बैठो, मेरे पास क्यों आ रहे हो? सोनम ने मान से हकलाते हुए कहा। मान बस चुपचाप उसकी तरफ आ रहा था। मान सिंह, मैं बोल रही हूँ वहीं रुक जाओ वरना, सोनम ने मान की तरफ हाथ उठाकर उंगली करते हुए कहा। मान ने सोनम का वही हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। वरना क्या सोनम जी? मान ने सोनम की कमर से उसे खुद से जोड़ते हुए कहा। वरना मैं चिल्लाऊंगी, समझे तुम? सोनम ने मान की तरफ देखते हुए घबराहट भरी आवाज़ में कहा। कोशिश करके देखिए, आप अगर चिल्लाई तो हर बार की तरह इस बार भी हम आपका मुंह बंद कर देंगे, बस तरीका अलग होगा, मान ने एक शैतानी स्माइल के साथ कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? सोनम ने मान से कन्फ्यूजन के साथ पूछा। सच में जानना चाहती हैं आप? मान ने सोनम से पूछा। सोनम कुछ समझ नहीं पाई थी कि मान उसकी तरफ झुक गया और उसके चेहरे पर अब मान की सांसें महसूस होने लगी थी। सोनम का दिमाग की बत्ती जल उठी थी। सोनम ने अचानक से मान को धक्का देते हुए खुद को उससे छुड़ा लिया। सोचना भी मत, जान ले लूँगी तुम्हारी, समझे? सोनम ने
वार्निंग भरे टोन में मान से कहा। वो तो पहले से ही हम आपके नाम कर चुके हैं, मान ने सोनम की आंखों में देखते हुए कहा, जिस पर सोनम की बोलती बंद हो गई। उसे मान की ये बात काफ़ी अच्छी लगी थी। सोनम भी ये नोटिस कर पा रही थी कि उसका दिल मान की इस बात पर उछल पड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मान ने उस पर ये कैसा जादू कर दिया था। मान ने इस बार जब उसकी तरफ कदम बढ़ाया तो सोनम पीछे नहीं हटी, वही खड़ी रही और उसे अपने करीब आने दिया। मान सोनम के बेहद करीब आ चुका था। दोनों एक दूसरे की आंखों में पूरी दुनिया भुलाकर खोए हुए थे। सोनम इस वक्त मान की नज़दीकियों से अनकंफर्टेबल नहीं थी, बल्कि उसे तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मान उसके पास है। जितनी तकलीफ उसे उस समय मान के मुंह से अजनबी सुनकर हुई थी, इतनी ही खुशी आज उसे मान की आंखों में खुद को देखकर हो रही थी। मान ने सोनम का हाथ थाम लिया और उसे सोफे पर बैठा दिया। वो सोफा भी लकड़ी की कढ़ाई के साथ देखने में शाही सा लग रहा था। मान ने खाने की थाल अपनी तरफ खींचा और सोनम को खाना खिलाने लगा। सोनम भी उसे देखते हुए चुपचाप से मान को देख रही थी। मान का ध्यान इस वक्त पूरी तरह से सोनम को खाना खिलाने की तरफ था। मान ने उसी तरह से सोनम को खाना खिला दिया। सोनम की आंखें तो मान से हट ही नहीं रही थी और ये बात मान भी जानता था, लेकिन सोनम की तरफ डायरेक्टली देख नहीं रहा था। मान के दिल में भी इस वक्त काफ़ी खुशी हो रही थी। मान ने सोनम को खाना खिलाकर उसे पानी पिला दिया। मान ने अब जाकर सोनम के चेहरे की तरफ देखा। सोनम के होठों के नीचे अब भी एक चावल का दाना लगा हुआ था। मान ने बड़े प्यार से उसके होठों के नीचे से वो दाना हटा दिया। मान की नज़र अभी भी सोनम के होठों पर ही थी। मान ने नजरें उठाकर सोनम की तरफ देखा और फिर धीरे धीरे उसकी ओर झुकने लगा। सोनम भी मान की आंखों में खोई सी गई थी। उसे मान के इरादे मालूम थे कि वो उसे किस करने वाला था, लेकिन सोनम बस उसी की तरफ देखती रही। देखते ही देखते दोनों के बीच की दूरी बिल्कुल खत्म हो गई और मान ने अपने होंठ सोनम के होंठ पर रख दिए। सोनम ने भी उसे दूर नहीं धकेला और उसे किस करने दिया। मान ने अपनी किस करना शुरू ही किया था कि दरवाजे पर दस्तक हुई और दोनों एक झटके से अलग हो गए। मान दरवाजे की तरफ गुस्से से देखकर खड़ा हो गया। सोनम भी दरवाजे की दस्तक सुनकर खड़ी हो गई और उस तरफ चली गई। आगे जाकर उसे एक नौकरानी दरवाजे पर खड़ी मिली। ये भी शुक्र था कि दरवाज़ा इस तरह से बनाया गया था कि उस नौकरानियों ने उन दोनों को एक दूसरे को किस करते हुए नहीं देखा ही नहीं। छोटी रानी सा आपको बुलाया है, वो जल्द से जल्द आपसे मिलना चाहती हैं, नौकरानी ने कहा और सर झुकाए वहाँ से चली गई। सोनम नौकरानी की बात सुनकर थोड़ी हैरान हो गई। आज तक हमेशा ही रक्षा उससे मिलने आती थी, लेकिन आज वो उसे बुला रही है। उसकी तबीयत तो ठीक होगी ना, सोनम ने मन में सोचा। क्या हुआ? मान ने पीछे से आते हुए कहा। रक्षा बुला रही है, मैं आती हूँ उससे मिलकर, सोनम ने मान से कहा। पर आकर जो अधूरा छोड़कर जा रही हो उसे पूरा करना, मान ने सोनम की तरफ देखते हुए धीमी सी आवाज़ में कहा। सोनम के होंठ कुछ मुस्कुराहट के साथ ऊपर उठ गए, लेकिन उसने ज़्यादा जाहिर नहीं किया और अपनी नज़रें मान से घुमाते हुए बोली, चुप रहो तुम बेशर्म इंसान, सोनम ने रूखी आवाज़ में कहा और वहाँ से निकलकर रक्षा के रूम की तरफ चली गई। मान भी मुस्कुराते हुए उसे जाते हुए देख रहा था, क्योंकि उसने सोनम की लाल गालों का रंग देख लिया था। सोनम जैसे ही रक्षा के कमरे में अंदर आई, उसने रक्षा की सिसकने की आवाज़ सुन ली थी। रक्षा, क्या हुआ? सोनम ने परेशान आवाज़ में रक्षा की तरफ तेज़ी से बढ़ते हुए कहा।
रक्षा ने सर उठाकर सोनम की तरफ देखा। सोनम जल्दी से रक्षा के पास बैठ गई। सोनम ने जल्दी से रक्षा को हग कर लिया। रक्षा, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है यार? किसी ने कुछ कहा तुझे? सोनम ने रक्षा का पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा। मैं क्या करूं सोनम, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? वो मुझे ऐसे नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं? मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा क्या कसूर है? रक्षा ने सोनम से रोते हुए कहा। क्या बात है रक्षा, तू साफ साफ बता, क्या हुआ? जीजू ने कुछ कहा? सोनम ने रक्षा से पूछा। रुद्राक्ष का जिक्र सुनते ही रक्षा का रोना और तेज हो गया। सोनम समझ गई थी कि रुद्राक्ष की वजह से ही रक्षा रो रही थी। क्या हुआ रक्षा? सोनम ने थोड़े गुस्से भरी आवाज़ में रूखे अंदाज में पूछा। वो मुझे अवॉइड कर रहे हैं। रक्षा ने इतना कहा और मंदिर से लेकर सुबह तक की बात उसे बताई। लेकिन यूँ अचानक वो तुझे अवॉइड क्यों कर रहा है? तुझे उससे बात करना चाहिए। अब भी वो आए, उसे बिठाकर एक बार बात कर ले। सोनम ने रक्षा को समझाते हुए कहा। वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहते हैं सोनम, कल दोपहर के बाद से तो मैंने उन्हें देखा भी नहीं है, रक्षा ने सिसकते हुए बोली। तो दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।